तो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 10 फरवरी को कंप्लीट हो गया। अब प्रत्येक बच्चा वेट कर रहा है कि उसके लगभग कितने मार्क्स बने हैं जिससे वो फिजिकल की तैयारी करें। और फिजिकल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखें, आप अगर किसी भी कांस्टेबल पुलिस में कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर, या जीडी में एग्जाम देते हैं एसएससी में, तो वहाँ पर फिजिकल का लेवल ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर एज की वजह से एज ज़्यादा मांगी जाती है ग्रुप डी में, तो इसलिए फिजिकल भी काफ़ी टफ होने वाला है। तो जो कट ऑफ आप समझ पा रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, वो बिल्कुल नहीं है, कट ऑफ डाउन आएगी, क्योंकि फिजिकल इसमें बीच में आ गया। दूसरा, सेफ स्कोर कितना हो सकता है कि आपने जो स्कोर किया है क्या वो सेफ है या सेफ से नीचे रह गया कहीं ना कहीं, या फिर हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आपने एवरेज अटेम्प्ट किए हैं ना, वो क्या लगभग उतने एवरेज में है। हालांकि देखिए, नेगेटिव मार्किंग फाइनल आंसर की आएगी तब उसमें पता चल पाएगा कि वास्तव में आपके कितने स्कोर हैं, लेकिन आंसर की कब तक आएगी, इसी पर मेन पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। देखिए, आरआरबी का जितना भी एग्जाम होते हैं लगभग उसमें 8 से 10 दिन, मैक्सिमम 12 दिन हो सकते हैं। ठीक है भाई, किसी एग्जाम में ज़्यादा भी चला गया, लेकिन जनरली आप ये माने जो एग्जाम अभी लेटेस्ट हुए हैं उसे देखते हुए आपकी जो आंसर की, जो अभी 10 फरवरी को कंप्लीट हुआ है आपका पेपर, लगभग 21-22 तक, मैक्सिमम 21-22 तक नहीं, अदरवाइज 20-21 तक ही आंसर की आपकी आ जाएगी। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि आंसर की के बाद लगभग कट ऑफ में जो कहीं प्रेडिक्शन है, अभी 70 क्वेश्चन है, किसी के 90 क्वेश्चन है, लेकिन आंसर की आने के बाद माइनस होने के बाद जो फाइनल स्कोर होगा वो कुछ डिफरेंट ही होगा। ये तो प्रत्येक कैंडिडेट के साथ है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत डिपेंड करती है। अगर किसी की 95% एक्यूरेसी है, किसी की 90% एक्यूरेसी है, और कोई यहाँ पर केवल 60% एक्यूरेसी के लेकर चल रहा है, तो जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने वाला है। और वो प्रत्येक एग्जाम में, केवल ग्रुप डी के भी नहीं, प्रत्येक एग्जाम। और ग्रुप डी का एग्जाम ये नहीं है कि आपने ग्रुप डी का है तो इसका मतलब 4th क्लास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इंसेंटिव बहुत अच्छे हैं, मतलब रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होना बहुत बड़ी बात है, और जिसमें रेलवे तो लगभग कितनी आंसर की कब तक आ सकती है वो हमने बता ही दिया। अब सेफ स्कोर और एवरेज अटेम्प्ट्स की बात करें, लेकिन उससे पहले फिजिकल पर ध्यान दे देते हैं एक बार। देखिए, बॉयज मेल और फीमेल की फिजिकल दोनों अलग अलग है। अगर मेल की बात करूं तो 1 किलोमीटर चलना है आपको, मतलब दौड़ना है, चलना नहीं करेंगे, दौड़ना 1 किलोमीटर, और समय है आपके पास 4 मिनट 15 सेकेंड। जबकि देखें, जिसकी एज, मतलब जो नॉर्मल जीडी के लिए, पुलिस के लिए एलिजिबल होते हैं, वो लगभग 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में करते हैं फिजिकल की क्वालिफाई, लेकिन यहाँ पर 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में है। और वेट के साथ बॉयज की बात कर रहा हूँ मैं, वेट के साथ 35 किलो वेट के साथ, 35 किलोग्राम वेट के साथ उसे चलना होगा 100 मीटर, और कितना समय मिलेगा उसे, 2 मिनट। कितना भाई, 2 मिनट में 35 किलोमीटर और 35 किलोग्राम के साथ और 100 मीटर चलना होगा। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की देखें, यहां पर जो 1 किलोमीटर थी मेल के लिए, फीमेल के लिए कितनी हो गई भाई, 400 मीटर हो गई। 400 मीटर उसे 2 मिनट और 40 सेकेंड में करना है भाई, 2 मिनट और 40 सेकेंड। मतलब अगर आप फिजिकल के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं तो बिल्कुल मान सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर दें। और वेट होगा 20 किलोग्राम, 100 मीटर जाना होगा, वही 2 मिनट। तो यहाँ पर अलग अलग ये वेट इसलिए किया गया है कि क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि ग्रुप डी में रेलवे लाइन, जो रेल ट्रैक और मतलब बहुत से काम होते हैं जो वेट के साथ करने होते हैं, तो इसीलिए ये एलिजिबिलिटी मांगी गई है। हालांकि नॉर्मल जो सिविल जॉब है उसमें फिजिकल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर फिजिकल इसलिए भी है कि आपको कई काम, बहुत से काम होते हैं जो रेलवे के
जो करने होते हैं, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर अगर ग्रुप ये MTS का देखते हैं, MTS ग्रुप डी ए के लेवल में आते हैं, लेकिन MTS एक डिफरेंट स्ट्रीम हो गई और ये डिफरेंट स्ट्रीम हो गई। अब रिजल्ट कब तक आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट देखें। अगर मैं पिछले रिजल्ट की बात करूं तो लगभग 2 महीने 10 दिन लगे थे भाई, ठीक है। अभी यहां पर 10 फरवरी को आपका पेपर हुआ है कंप्लीट, लास्ट डेट पेपर की 10 फेब से 10 मार्च और 10 मार्च से 10 अप्रैल, मतलब 10 अप्रैल मिनिमम, अप्रैल 10, लगभग आप मान सकते हैं अप्रैल 20 तक, 20 अप्रैल के आसपास आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ग्रुप डी का। और इस चीज से नहीं घबराएं कि लगभग 1 करोड़ प्लस क्या थे, फॉर्म थे। तो यहां पर जो पेपर अटेम्प्ट दिया है, मतलब जो अटेंडेंस है वो केवल 48 लाख के आसपास ही भाई, इतनी ज़्यादा नहीं है। और उसमें से जेन्युइन कैंडिडेट ढूंढ पाना बहुत बड़ी बात है, मतलब इतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है जो वास्तव में कंपीट कर रहे हैं, कंपीट करने वाले कैंडिडेट बहुत कम है। अब मैं मेन पॉइंट पे आऊं कि एवरेज अटेम्प्ट कितने हैं और उसके बाद सेफ स्कोर, तो इन दोनों पर डिस्कस करते हैं हम। तो अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं, देखिए रीजनिंग में लगभग बच्चों ने 18 से 24 क्वेश्चन किए हैं, एवरेज अटेम्प्ट की बात है ये। मैथ्स में 1620 और साइंस में कहीं ना कहीं सबसे कम अटेम्प्ट हुए हैं 11 से 15 के बीच, और जीके जीएस में 12 से 16 के बीच। तो लगभग अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं मैं, यहां पर टोटल अटेम्प्ट, तो टोटल में लगभग आप ये मान सकते हैं 55 से 75 के बीच एवरेज अटेम्प्ट है। अभी अटेम्प्ट कितने होंगे फाइनल, देखें ये आंसर की आएगी तभी पता चल पाएगा। उससे पहले कहीं ना कहीं बच्चों को आइडिया है कि मैंने लगभग इतने करके आया हूं और इतने मेरे मार्क्स आएंगे, चाहे वो मेल और फीमेल हो, उनको थोड़ा सा आइडिया है। लेकिन अगर आपको वास्तव में एक्यूरेसी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर एक्यूरेसी 90% है किसी की, या 95 है, या किसी की 75 है, तो फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर हो जाता है कि जिसकी 95 एक्यूरेसी है ना, वो तो फिर इसका ये मान ले, जैसे मानो किसी के 75 अटेम्प्ट है, अगर 95 एक्यूरेसी तो इसका मतलब ठीक ठाक है। और एवरेज में इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती, इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती है जितनी आप समझ पा रहे, क्योंकि आपके मार्क्स ज्यादा कम है तो आप ये लगता है कि आपको मेरे मार्क्स कम नहीं रह जाएं कि शायद मेरा फिजिकल में कॉल में नहीं नाम आए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं मेन पॉइंट पे आऊं कि मेन सेफ स्कोर कितना रहेगा इसके बीच। अभी फाइनल आंसर की आएगी तब तो एक अलग पॉइंट, लेकिन अभी सेफ स्कोर इसके आसपास आपके कितने हैं, और वो वेरी करेगा किस पर, जोन वाइज। लगभग यहां पर किस जोन में, देखें पिछली बार मैंने बताया ना, यहां पर क्रूशियल जोन और सेफ जोन बहुत अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स अगर इतने के आसपास हैं कैटेगरी वाइज, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी पर देखते हैं। अब अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, मतलब लगभग आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो यूआर में लगभग 68 से 72 के बीच, और ओबीसी में 67 से 70 के बीच। मतलब अगर आपके मार्क्स हैं वो भी आंसर की आने के बाद, नेगेटिव कैंसिल होने के बाद है, ये फाइनल आंसर की के बाद की पॉइंट है। ईडब्ल्यूएस में 65 से 69 भाई फिजिकल कॉल आएगा, क्योंकि फिजिकल में कैंडिडेट ज्यादा भी इतने ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। एससी में 55 से 61 के आसपास, और एसटी में 52 से 56 के आसपास। तो लगभग अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। लेकिन फिर भी हम कहेंगे जब तक कि आंसर की नहीं आ जाती, और आंसर की लगभग मैंने बताया ना 20-21 फेब के आसपास आपकी आंसर की आ जाएगी। और जिन बच्चों को लगता है अब कि जो पेपर सही गया है हमारा, और ग्रुप डी का ये ना माने कि आपने ग्रुप डी कर रखा है, एनटीपीसी नहीं हो पाया पिछली बार भी अब की बार भी, ऐसा नहीं है। आप जॉब सिक्योर करें, उसके बाद एनटीपीसी का भी एग्जाम है, एसएससी के भी एग्जाम है, तो ये बड़ा इंपैक्ट डालेगा आपकी कहीं ना कहीं माइंड सेट पर। तो लगभग आंसर की हमने बता दिया 20-21 के आसपास आंसर की आ जाएगी फेब के आसपास।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।